हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राइट एकेडमी में। आज हम वास्तविक संख्याओं की पहली एक्सरसाइज को हल करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R का अस्तित्व इस प्रकार है कि A is greater than B, तब A बराबर BQ प्लस R कर देते हैं। A बराबर BQ प्लस R जब कर देते हैं, जिसमें A हमारा भाज्य को निरूपित करता है, B भाजक को निरूपित करता है और Q भागफल को निरूपित करता है और R शेषफल को निरूपित करता है। तब इन संख्याओं के बीच रिलेशन R इज लेस देन B इज लेस देन A निकल कर आता है। अब बात आती है R और B की, जिसके अंतर्गत R इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 इज लेस देन B, जिसमें R का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। 0 के बराबर हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, एवं B से छोटा होगा। इसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चनों की तरफ। पहला सवाल है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर मासा ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा पहला सवाल है 135 और 225 और 96 और 38,220, जिसमें से हम पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट को जब हल करेंगे, यहाँ ये हमें संख्या दी है 135 और 225। हमने बताया था बच्चे कि जिसमें बड़ी संख्या होती है उसको हम A मान लेते हैं। तो A बराबर हमारा हो गया 225 और B बराबर हो गया हमारा 135। अब B का भाग जब हम A में देंगे तो इधर हम करके देख लेते हैं। 135 डिवाइड 225। अब 225 छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि एक बार जाएगा 135, इसको हम यहाँ से माइनस करते हैं। 5 में से 5 गए 10 बचे, 2 में से 3 जाएंगे नहीं तो यहाँ से हम कैरी लिया, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचे और इस जगह पर रह जाएगा 0। तो अब हम इस जगह पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो इस जगह पे 225 बराबर, अब b तो हमारा ये है, q की वैल्यू कितनी है तो इस जगह पे लिखेंगे 135 इंटू q हमारा है 1 प्लस शेषफल जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया हमारा 90। तो अब इस जगह से अब देखते हैं कि हमें दो संख्या प्राप्त हुई 135 और शेषफल 90। तो अब 90 का भाग हम फिर से 135 में देंगे तो 90 1 का 90, इस जगह से यहाँ डिवाइड दिया करने के बाद जब घटाएंगे तो 5 ये बचे और 13 में से और 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब इस जगह पे बच्चों लिखते हैं पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। अब ये दूसरी बार हो गया और इस प्रक्रिया को हम तब तक करेंगे कि जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। तो यहाँ अब हमारे पास दो संख्याएं फिर से मिली 90 और 45। तो 45 का भाग फिर से हम 90 में देते हैं तो 45 दूनी 90, इस जगह पे माइनस ये कट हो जाएगा हमारा 0, कट के क्या आ जाएगा इस जगह पर 0। तो इस जगह पर हम फिर से लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो इस जगह पे हम लिखते हैं 90 बराबर 45 गुणित 2 प्लस 0। अब इस जगह पर बच्चों हमारा शेषफल शून्य आ गया है, अतः अभीष्ट मासा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 45 होगा। अब इसी का अगले क्रम में बच्चों देखते हैं दूसरा पार्ट। अब 196 और 38,220 हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि बड़े वाले नंबर को a और छोटे वाले नंबर को b मान लेते हैं। तो अब इसके अनुसार हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से जब हम भाग देंगे तो 196 38,220। अब यहाँ पर बच्चों हम जब भाग देते हैं तो 382 में इसका भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा 196, 12 में से 6 गए 6 बचे, 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे 8 बचेंगे और इस जगह पर 1 बचेगा। अब इसके बाद इसमें से हम इस 2 को डिसेंड कर देते हैं तो इस जगह पे ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं तो इसका डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा 9 टाइम। अब 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 6 के 54, 9 में 81 और 5 हो जाएंगे 86, 9 1 9 और 8 हो जाएंगे 17। इसको जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेंगे और इस जगह पे बचेगा 0। और इसको जब हम डिसेंड करते हैं तो इस जगह पे 0। अब इसके बाद इस जगह पे देंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 6 के 30, 5 में 45 और 3 हो गए 48 और 5 1 5 और 4 हो जाएंगे 9। इस जगह पे हम देखते हैं कि 0 बच रहा है। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर।
तो जैसा कि इसका सूत्र जो होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो इसके अनुसार 38,220 बराबर, अब b की वैल्यू हमारी 196 इंटू जो q आया था हमारा 195, और इस जगह पर हम देख रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 आया है। अतः अभीष्ट मासा बराबर हमारा 196 आंसर हो जाएगा इसका। हेलो बच्चों, तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित आपको 2 प्रश्न करा दिए हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जिसे हम हल करके आपके पास भेज देंगे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको हल करते हैं बच्चों। तो माना कोई विषम पूर्णांक a बराबर 4q + 1 4q + r के रूप का है, r के रूप का है। इस जगह पर बच्चों ध्यान रहे कि अगर इस जगह पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि 4q + 1, तब यहाँ a बराबर 4q + r मानेंगे। अगर इस जगह पे देता वो 6q + 1, तो इस जगह पर हम 6q + r के रूप का मानते हैं। अब r के संभावित मान, r के संभावित मान r बराबर, अब हमने आपको बताया था कि r का मान सदैव b से छोटा होता है, अतः r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा r का मान नहीं होगा, क्योंकि b की वैल्यू इस जगह पर 4 दी हुई है। अब लेते हैं, यदि r बराबर 0, तब a बराबर बच्चों इस जगह पे r का मान जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये 4q हो जाएगा। अब 4q हो जाएगा। यदि r बराबर हम 1 रखते हैं, तब a बराबर 4q + r की जगह पर 1 रखेंगे तो 4q + 1। यदि r बराबर हम 2 रखते हैं, तब हमें a बराबर 4q + 2 प्राप्त होगा, और r का मान जब हम 3 रखते हैं, तब a बराबर हमें 4q + 3 मिलेगा। अब बात हमसे की गई है बच्चों कि विषम पूर्णांक, किसकी? विषम पूर्णांक। तो जहां हम लिखते हैं जिसमें q तथा 4q + 2 सम पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक हैं। अतः इन्हें छोड़ देते हैं। अब जब इसमें हम 4q और 4q + 2 को छोड़ देंगे, तब हमारे शेष बचेंगे पूर्णांक। इस जगह पर हम लिख देते हैं, अतः विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा 4q + 3 होंगे। यही हमें ज्ञात करना था। अब इसी प्रकार बच्चों अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दर्शाइए कोई विषम पूर्णांक 6q, 6q + 1, 6q + 3
एवं 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ बच्चे थोड़ा गलत हुआ, ये हमने काट दिया है 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 एवं 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसमें भी बस सेम उसी की तरह से मान लेंगे कि माना कोई विषम पूर्णांक a बराबर 6Q प्लस R के रूप का है। R के संभावित मान R बराबर कितने मिलेंगे बच्चे हो हमें? एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि B का मान इस जगह पर 6 दिया हुआ है और जब 6 दिया हुआ है तो R का मान हमारा 6 से छोटा ही होगा और जहाँ तक है तो वहाँ तक 0 भी हो सकता है। अब इस जगह पे पुनः करते हैं, यदि A बराबर 0 तब A बराबर 6Q। अब जब R का मान 0 रख देंगे तो इस जगह पर 6Q रह जाएगा बच्चे। यहाँ पर R बराबर 0, पुनः R बराबर 1 तब A बराबर 6Q प्लस R की जगह 1 रखेंगे तो 6Q प्लस 1 हो जाएगा। अब R बराबर जब 2 रखेंगे तब A बराबर 6Q प्लस 2, R बराबर 3 तब A बराबर 6Q प्लस 3। यदि R बराबर हमारा 4 होगा तब A बराबर 6Q प्लस 4 और R बराबर 5 होगा तब A बराबर 6Q प्लस 5। अब इस पर जब हम चर्चा करें तो हम देखते हैं बच्चों कि हमसे मांगा गया है विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक की बात की गई है तो देखिए 6Q में 2 से डिविजन है, 6Q प्लस 2 इसमें भी 2 से भाग जाएगा और 6Q प्लस 4 इसमें भी 2 से भाग जाएगा, तो ये हमारे विषम पूर्णांक नहीं है। अतः हम इसके लिए लिखते हैं जिसमें 6Q, 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 4 सम पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक हैं। अतः इन्हें छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। अतः विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 3, 6Q प्लस 5 होंगे। इसी क्रम में बच्चों अगला सवाल है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी परेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें? तो जिसमें हम देखते हैं बच्चों कि 616 और 32 सदस्यों वाली दो टीमें हैं जो आपस में परेड कर रही हैं। तो जिसमें हम वही फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन वाला प्रयोग करके और मासा निकाल देंगे। तो जिसमें हम देखते हैं बच्चों 600 डिवाइड देने पर
616। अब इसमें हम करेंगे तो 32 एकन 32 बचेगा हमारा 11 में से, और 2 गए तो 9 बचे। इस जगह 5 में से 2 गई तो 5 में से 3 जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। अब इस 6 को हमने जैसे ही उतारा 296 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं तो 3 27 9 बार चला जाएगा। 9 दूनी 18 के 8, और 9 तिया 27, और 1 हो जाएगा 28। कितनी बार बचेगा? 16 में से 8 जाएंगे तो 8, और इस जगह पर भी 0 और इस जगह पर भी 0। तो इस जगह पर बच्चे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो इसे जब हम देखेंगे तो 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8। अब इस जगह पर हम देखते हैं बच्चों तो 2 संख्या मिली हमें, 8 और 32। तो 8 चौक 32, इस जगह पर 0 बचेगा। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तब ये मिलेगा हमको 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0। अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी। इसी क्रम में बच्चे अगला प्रश्न है कि दर्शाइए कि किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसको हम हल करेंगे। माना कोई पूर्णांक a बराबर 3q तथा 3q प्लस 1 के रूप का है। अब इसे हम मान लेते हैं। अब उसने प्रश्न में लिखा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, तो हम यहाँ से लिखते हैं a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। अगर इस जगह पे वो घन की कहता तो इस जगह पे हम घन करते, लेकिन अब वर्ग की कहा है तो हम वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो इस जगह पर 3q स्क्वायर बचेगा। अब उसने लिखा है इस जगह पर कि m के लिए, तो इतने की जगह पर हम m लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? m लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 3m। अगर इस जगह पर p के लिए कहता तो इस जगह पर हम p रख देंगे, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है। इस जगह पर लिखेंगे जहां m बराबर m बराबर 3q स्क्वायर है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 3q स्क्वायर की जगह पर हमने m रख दिया है। पुनः a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 पे स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इतने से हम पुनः 3 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इतने की जगह पर हम बच्चों पुनः ये दिया है पूर्णांक m के लिए, तो इस जगह पर m रख देते हैं। तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ
m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है। अब इस जगह पर बच्चों हमसे कहा गया है कि दर्शाइए किसी पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस जगह पर लिखते हैं माना कोई विषम पूर्णांक a बराबर 3m 3q 3q प्लस 1 एवं 3q प्लस 2 के रूप का है। शर्त के अनुसार AQ इक्वल टू 3Q का होल क्यूब, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है घन, तो AQ इक्वल टू 27Q पे घाती। तो अब इसमें से हम AQ इक्वल टू 9 कॉमन ले लेंगे, तो इस जगह पर 3Q का होल क्यूब। इसके नीचे हम रख देंगे m के लिए दिया है तो 9m, जहाँ m बराबर 3q है। पुनः AQ बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इस दूसरे पूर्णांक का हम घन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो AQ बराबर, अब a प्लस बी का होल क्यूब बच्चे जब खोलते हैं तो 3q का होल क्यूब प्लस 1 पे q प्लस 3 इंटू AB का मतलब हो जाएगा 3q इंटू 1 और कोष्टक में 3q प्लस 1 रखेंगे। अब इसके बाद जब इसका हम घन करते हैं तो 9 या 27 q पे q प्लस 1 प्लस 3 का 9 और इसका भी इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्राप्त होगा। अब इसके बाद इन q वाले टर्म को सब एक साथ रख देते हैं तो ये बनेगा 27 q पे q प्लस 27 q पे स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इतने नंबर में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 9 3q पे q प्लस 3q पे स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब इतना जो पद है इसकी जगह पर हम पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q पे q प्लस 3q पे स्क्वायर प्लस q के बराबर है। अब जो तीसरा टर्म है उसको बच्चों हम इस साइड पर लेते हैं। AQ बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो इसको रखेंगे AQ बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और ब्रैकेट में लिख देते हैं 3q प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारा 27 q पे q प्लस 8 प्लस 3 का 9, 9 दूनी 18। अब इसका भी अंदर गुणा करेंगे तो देखो 18 तिया 54, 54 q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 q। अब इसको देखो व्यवस्थित तरीके से रख दो तो AQ बराबर मिलेगा 27 q पे q प्लस 54 q पे स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। अब इस पद में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा हमारा AQ बराबर 9 3q पे q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब इतने को हमने किसके लिए कहा है बच्चों, m के लिए, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 इक्वल टू 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर
3q पे q प्लस 6q प्लस 4q के बराबर है। अतः किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह से बच्चों आज की ये क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।